ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। इतने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है, वो छीनना चाह रहे हैं आप। वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही है कि वक्फ है। ये लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड के पुराने नियमों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू के सदन में ये बिल पेश करते ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पेश होते ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आग बबूला हो गए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बिल इस बात का सबूत है। But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैव टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? Isn't that violation of right to freedom of religion? ओवैसी ने कहा, ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने कहा, इस तरह का प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारे में नहीं है, तो ऐसे में सरकार ये विधेयक लाकर देश को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का नहीं। ओवैसी ने संसद में कहा, सरकार मुसलमानों के दुश्मन है, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वैसी संसद से बाहर निकले तो भी चुन चुन कर दलीलें दी कि आखिर वो सरकार के इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। आप भी सुनिए ओवैसी की दलीलें। इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस उसमें सेक्शन है। ओवैसी ने संशोधन विधेयक के कुछ क्लॉज का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों? दूसरा उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम को फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर सीजीआई अपॉइंट, 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा?
तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ओवैसी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि सरकार का ये विधेयक दरअसल वक्फ बोर्ड के मौजूदा अस्तित्व को ही तहस नहस करने वाला है। सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही है कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा तो लूटने का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।